हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम अंकित प्रियदर्शी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर का सेकंड पार्ट, जो कि मई मंथ का सेकंड वीक का करंट अफेयर है। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड सारे स्टैटिक जीके को भी मैं कवर अप करता हूँ। तो चलिए बिना टाइम का वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर सेकंड में 8 मई के करंट अफेयर से। 8 मई 2024 को भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह में आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो भूटान में की गई थी। एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये जो 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की जो बैठक है वो भारत किसके साथ आयोजित किया था? तो भूटान के साथ। और दूसरा, ये आयोजित कहाँ हुई थी? तो लेह में हुई थी। तो चलिए भूटान से रिलेटेड थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके है, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। भूटान का राजभाषा जो है वो जोरखा या जोगखा दोनों चलता है, जोरखा या जोगखा। करेंसी जो है वो नगुल टर्म है और इसका जो खेल है वो तीरंदाजी है। और पार्लियामेंट का नाम इसका क्या है? संसद का नाम तो नेशनल असेंबली है। समझिए ये चारों पांचों क्वेश्चन जो है इन सभी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जो भारत में 75% जो जल विद्युत की आपूर्ति होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भूटान है। और भूटान में सतलज निगम लिमिटेड करके एक कंपनी है, वो भूटान में 2 या 3 बहुत बड़ा बड़ा वाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वहाँ पे बैठा रहा है, उस पर भी काम चालू है। यह जो भूटान है वो पूरा का पूरा जैविक कंट्री है। ठीक है, फुली ऑर्गेनिक कंट्री है भूटान। और ये भूटान जो था वो पहला कंट्री था जो तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध किया था। भूटान को हम लोग लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म भी बोलते हैं। उसका जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है और पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 मई 2024 को वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो कौन सा ऑपरेशन वायुसेना शुरू किया था? बॉम्बी बकेट। बॉम्बी बकेट, बॉम्बी बकेट क्या है? तो ऑपरेशन है। किस लिए? तो जो नैनीताल का जो जंगल था उसमें आग को बुझाने के लिए। और कौन शुरू किया था? तो वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए हैं इंडिया में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना काफी रहती है। ऑपरेशन अमृत, ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसके तहत जो भी फार्मास्यूटिकल जो भी मशीनरी होते हैं या फिर मेडिसिन होते हैं उसके इलीगल जो भी मार्केटिंग होता है उसको रोकने के लिए केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन अमृत। चलिए ऑपरेशन अजय, इजराइल का जब युद्ध चल रहा था फलस्तीन के साथ, तो इजराइल में जो भी भारतीय फंसे हुए थे उनको भारत में वापस लाने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ऑपरेशन अजय को लागू किया गया। उसके बाद ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा जो था वो म्यांमार में एक साइक्लोन आया था मोचा। ठीक है, उस मोचा साइक्लोन से राहत काल के लिए ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन कावेरी जो था वो सूडान में एक सिविल राइट हो गया था। तो उस सिविल राइट से में जो भारतीय थे सूडान में रहने वाले उनको वहां से लाने के लिए एस जयशंकर के द्वारा ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन गंगा जो था वो यूक्रेन में जो फंसे हुए जो भारतीय स्टूडेंट्स थे उनको वहां से लाने के लिए, जब यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा था तो उस समय ऑपरेशन गंगा का उपयोग किया गया था। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 मई 2024 को किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? तो काइरेन विल्सन के द्वारा पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता गया था। ठीक है, और स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियन भी कौन रहे हैं? ये आप लोग याद कीजिए कि भारत के कौन थे वो? नीरज चोपड़ा। तो उनका भी नाम आप लोग को याद रखना है, वो हमारे देश के आन बान शान नीरज चोपड़ा के द्वारा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? तो रशिया के द्वारा किया गया है। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली में किया गया है। 8 मई 2024 को स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो भारत का किया गया था। बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच कौन थी? उसमें रमेश पवार थे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? स्कॉट फ्लेमिंग है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय
T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल बने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा जाता है, सेंट्रल एसएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने जू फेईहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है? तो चीन। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। 8 मई 2024 को किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ? तो वेस्ट नाइल बुखार से पहला व्यक्ति का निधन हुआ है, किस राज्य में हुआ है? तो केरला में हुआ है। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन है ना कि किस बीमारी से पहला निधन कहाँ हुआ है, तो उस टाइप का क्वेश्चन में ज़्यादातर अगर आपको याद नहीं है तो आप मतलब रिस्क ले सकते हैं केरल को लेकर के, क्योंकि केरल में बहुत होता है ऐसा घटना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं केरल से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर है और कुछ स्टैटिक जीके है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले T20 वर्ल्ड कप जो है वो मेल का कहाँ हो रहा है अभी? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, और फीमेल का कहाँ होने वाला है? बांग्लादेश में। ये को दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए केरल के बारे में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहाँ का भाषा मलयालम है, वहाँ के सीएम पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वहाँ का डांस है मोहिनीअट्टम और कथकली। वहाँ का जो पार्क है केरल का कुछ फेमस, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कोवलम बीच है और सबरीमाला मंदिर है, जहाँ पे मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरला में, और केरला के सबरीमाला मंदिर के अंदर मनाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 मई 2024 को में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जहाँ जहाँ लाल लाल रहेगा ना उसमें लगभग जैसे सिपकीला, ठीक है, इस टाइप का जो भी लाल लाल रहेगा उस सबका आंसर हिमाचल प्रदेश ही होता है लगभग। तो चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। कैपिटल शिमला आप लोग को पता होगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1971 में। इसका सीएम अभी कौन है? सुखविंदर सिंह सक्खू है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो भी फिलहाल बिहार के भी गवर्नर है। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 68 सीट है। हिमाचल प्रदेश में ही अटल सुरंग है, जिसको रोहतांग दर्रा भी बोलते हैं। शिवकिला भी वहीं पे है, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में माती तीर्थ औसी उत्सव मनाया जाता है? तो माती तीर्थ औसी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। तो कल वाले जो करंट अफेयर था उसमें हम नेपाल से रिलेटेड बहुत सारा स्टैटिक जीके कवर अप किए थे, तो यहाँ पे हम टाइम पास नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। किस देश में माती तीर्थ आसी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल। ये क्वेश्चन पूछने का काफी प्रबल संभावना है, आप लोग याद रखिएगा एसएससी सीजीएल और एसएससी सेंट्रल में सारे एग्जामों में। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत। ये जनवरी से ही आता जा रहा है करंट अफेयर, इसलिए आप लोग को याद करने के लिए बहुत जरूरी नहीं है। 100 बिलियन क्रॉस कर गया है डॉलर प्रेषण के मामले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन। 9 मई 2024 को ग्लोबल प्राइज ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है। 9 मई 2024 को किस देश ने के कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाली रॉकेट का परीक्षण किया है? मोमबत्ती से के मोम, मोमबत्ती में जो मोम होता है उससे चलने वाला रॉकेट, ठीक है, उसका परीक्षण कौन किया है? तो जर्मनी के द्वारा किया गया है। तो जर्मनी के बारे में कुछ जान जाते हैं। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। करेंसी यूरो। चांसलर ओलाफ शुल्स। और इसका संसद का नाम क्या है? बुंडेस्टैग। बुंडेस्टैग इसका संसद का नाम है, आप लोग को याद होगा। चलिए आगे चलते हैं। गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? तो वॉलेट ऐप गूगल कहाँ लॉन्च करेगा? भारत में। जहाँ पॉपुलेशन रहेगा वही ना वॉलेट का जरूरत है, तो भारत में लॉन्च किया है गूगल वॉलेट ऐप को। ठीक है, 9 मई 2024 को T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक कौन नियुक्त किया गया है? तो कल ही हम आप लोग को बताए थे कि अमूल यूएसए और श्रीलंका दोनों का बना है प्रायोजक इस बार T20 विश्व कप के लिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 मई 2024 को विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किसे पीछे छोड़ा है? ऊर्जा जनरेटर मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में किसको पीछे छोड़ा है? तो जापान को इंडिया पीछे छोड़ दिया है। किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? पिरूल लाओ और पैसा पाओ अभियान शुरू किया है, कौन सा सरकार शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया है पिरूल लाओ और पैसा पाओ। तो उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड के बारे में कुछ स्टैटिक जीके हम लोग जान जाते हैं। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, गवर्नर गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना था जो भागीरथी नदी पर सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे। 9 मई 2024 को जारी वेल्थ स्टेज सिटीज रिपोर्ट 2024 में
विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो सबसे अमीर शहर किसको घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। 10 मई 2024 को भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेघालय में आयोजित किया गया है। शक्ति 2024 की शक्ति अभ्यास जो होता है वो किस किस के बीच में होता है? तो भारत और फ्रांसीसी के बीच में एक सैन्य अभ्यास है जो कहाँ आयोजित किया गया है? 2024 का मेघालय में आयोजित किया गया है। तो मेघालय से स्टैटिक जीके क्या होगा कि मेघालय को में पूर्व का स्कॉटलैंड भी मेघालय को बोला जाता है और मेघालय की स्थापना 1972 में हुई। आप लोग को ट्रिक से बताए थे कि 1972 में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, त्रिमेम, त्रि से त्रिपुरा, में से मेघालय और म से मणिपुर। इसका कैपिटल शिलोंग है, इसके गवर्नर फागू चौहान है, सीएम कॉनराड संगमा है और भाषा यहाँ की अंग्रेजी है। मेघालय में मनाए वाले कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे वांगला त्यौहार हो गया, नॉग क्रेम त्यौहार हो गया और बेहंदी कलम त्यौहार हो गया। ये तीनों का तीनों त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। वांगला त्यौहार, बेहंदी कलम त्यौहार और नाग क्रेम त्यौहार, ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 मई 2024 को किस देश ने भारतीयों की वीजा की फ्री एंट्री का समय सीमा बढ़ा दिया है? श्रीलंका, ठीक है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है। परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? अनिल चौहान के द्वारा। कॉलिन मुनरो की जो भी क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा कॉलिन मुनरो कहाँ के प्लेयर थे? तो न्यूजीलैंड के प्लेयर थे जो भी संन्यास लिए हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, सारा क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। 10 मई 2024 को जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो शांति स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नागालैंड में किया गया है। कौन किया है? तो जापान का राजदूत के द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट है शांति स्मारक नागालैंड में किया गया है। तो चलिए नागालैंड से रिलेटेड कुछ अगर स्टैटिक होता है तो हम लोग देखते हैं। नागालैंड का राजधानी कोहिमा है, इसका सीएम नेफ्यू रियो है, इसके गवर्नर ला गणेशन है और यहाँ पे नागटकी वन्य जीव अभियान और फक्यूम वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पे, ठीक है। और नागालैंड में प्रमुख फेस्टिवल है कुछ, हॉर्नबिल फेस्टिवल, मुआत्सी मोंग और मीमकूट। ये तीनों का तीनों फेस्टिवल एग्जाम में पूछा हुआ है। हॉर्नबिल, मुआत्सी मोंग और मीमकूट फेस्टिवल नागालैंड में है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 मई 2024 को हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र मतलब समझिए कि किस टाइप का इन लोग देश है कि हवा से CO2 को निकाल दे रहा है कि प्योर आप लोग ऑक्सीजन लीजिए, और एक भारत है जहाँ पे CO2 ही आ रहा है, केवल ऑक्सीजन का तो कोई नाम ही नहीं है। तो कौन सा देश है वो? तो आइसलैंड वो देश है जो हवा से CO2 को निकाल कर दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र खोला है। कौन है वो? आइसलैंड। आइसलैंड के बारे में चलिए हम लोग कुछ जानते हैं। आइसलैंड का जो राजधानी है रिकजेविक है, इसका मुद्रा क्रोना है, क्रोना इसका मुद्रा है, इंपॉर्टेंट है। पीएम इसका यहाँ के कौन है? जीर हिल्मर हार्डे, जीर हिल्मर हार्डे। इसका दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, राजधानी रिकजेविक बहुत पूछा है और मुद्रा भी बहुत पूछा है, क्रोना, ठीक है। अब हम लोग आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 मई 2024 को चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में। यही सब वन्य जीव अभयारण्य एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं जो अभी फिलहाल करंट अफेयर से रिलेटेड है। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है। तो असम में बहुत सा वन्य जीव अभयारण्य है, वो एक बार आप लोग रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। 11 मई 2024 को किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? मतलब जो भी उसका खाता निष्क्रिय है ना उसको सबको बंद कर देगा पीएनबी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 11 मई 2024 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? तो यूनाइटेड नेशन में अभी फिलहाल कितना सदस्य है? 193 सदस्य हैं और ये क्वालिफाई हुआ है फिलिस्तीन। और जो 193 सदस्य था वो कौन था? वो दक्षिणी सूडान था, वो लगता है 2011-12 में ही बना था। उसके बाद अभी कोई देश है जो क्वालिफाई किया है यूएन का सदस्य बनने के लिए। तो चलिए यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ जान जाते हैं। यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए यूनाइटेड नेशन डे भी 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके 5 परमानेंट सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, यूके और चाइना। चाइना पहले 4 ही परमानेंट मेंबर थे, यूएसए, फ्रांस, रशिया और यूके। लेकिन 1971 में भारत के द्वारा जब चाइना को सपोर्ट किया गया तो चाइना भी यूएन का परमानेंट मेंबर बन गया। यूएन का यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है,
इसके 6 लैंग्वेजेस हैं, अरबी, चीनी, स्पेनिश, रशियन, अंग्रेजी और फ्रांसीस। ठीक है, 6 लैंग्वेज है, लेकिन वहाँ जो प्रचलन में जो यूज होती है ऑफिशियल ऑफिस में काम करने के लिए, वो इंग्लिश है और फ्रांसीस है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि इंग्लिश है और फ्रांसीस है, ये दोनों प्रचलन में यूज होते हैं। ठीक है, अभी वहाँ का जो अध्यक्ष है वो पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ग्यारह मई 2024 को भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्वदेश का नॉर्मली आप लोग समझिए कि स्वदेश का आयोजन, स्वदेश शाहरुख खान का मूवी है और शाहरुख खान कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर है? दुबई का ब्रांड एम्बेसडर है। तो आप लोग यहीं से याद रखिए कि स्वदेश कहाँ का आयोजन किया गया है? तो दुबई में। और शाहरुख खान किस चीज से रिलेटेड है? तो कला से रिलेटेड है, लोक कला से, मतलब आप जो, ठीक है। तो भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में आयोजित किया गया है। 11 मई 2024 को किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? तो यूक्रेन में। क्योंकि रसिया यूक्रेन के बहुत सारे सैनिक को मार दिया है ना, तो अब सोच रहा है कि अब कहाँ से हम सैनिक लाएं, तो बोल रहे जो कैदी है उसी को निकालो बाहर, उसी को बनाओ सैनिक, मरेगा तो वही मरेगा। ठीक है, तो संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। कहाँ? तो यूक्रेन। ये रियलिटी नहीं है, मतलब हम याद करने के लिए ट्रिक बताएं आपको कि तो यूक्रेन क्यों होगा। तो यूक्रेन के बारे में कुछ जानते हैं? यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। इसके प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं और प्राइम मिनिस्टर डेंस श्यामहल और करेंसी यहाँ का हार्वेनिया। यूक्रेन का करेंसी हमेशा पूछा जाता है। हार्वेनिया कहाँ का करेंसी है? तो यूक्रेन का करेंसी है। चलिए आगे चलते हैं। किसे वैश्विक कुश्ती संचालक संस्था UWW ने निलंबित किया है? तो इम्पोर्टेंट है, बजरंग पुनिया ये क्वेश्चन पूछेगा। किसको निलंबित किया गया है विश्व कुश्ती संचालन संस्था से? तो बजरंग पुनिया को निलंबित किया गया है। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो लेह लद्दाख। अभी हम लोग जस्ट अभी पीछे पढ़े हैं, वही क्वेश्चन का रिपीटेशन है। चलिए आगे चलते हैं। 12 मई 2024 को किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून यूरोपियन संघ में बना है। नॉर्मली वहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता नहीं है, लेकिन अब शुरू हो गया है क्योंकि कलयुग चल रहा है ना, तो यूरोप में भी शुरू हो गया है। तो वहाँ यूरोपीय संघ के द्वारा क्या बनाया गया है? तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया गया है। तो यूरोपियन संघ का जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है वो कौन है? तो क्रोएशिया। यूरोपियन मेंबर में कितने सदस्य हैं? तो 27। इसका गठन कब हुआ था? तो रोम की संधि के द्वारा इसका गठन हुआ था 1958 में, लेकिन ये 1993 से ये मतलब कार्यरत हुआ। 1958 में इसका गठन हो गया था, लेकिन मूल रूप से ये जब आया कार्य में, ये 1993 से ये कार्य में आया। चलिए आगे चलते हैं। 12 मई 2024 को खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच। पाइरेनिक पर्वत किस दो देश के बीच सीमा बनाता है? ये ऐसे भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होगा। पाइरेनिक पर्वत किन दो देश के बीच सीमा बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच में। फ्रांस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है, माउंट ब्लैंक। ठीक है, माउंट ब्लैंक। आगे चलते हैं। 12 मई 2024 को पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया? तो पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करता है? तो चाइना करता है। तो वही उसका स्पेस मिशन में भी पहला था चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया है कौन? पाकिस्तान। किसके सहयोग से? तो चाइना के सहयोग से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। 22 मई 2024 को दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर पदक जीता है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा सिल्वर पदक जीता है। 12 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको? KS राजन्ना को। KS राजन्ना क्या चीज है? तो सोशल एक्टिविस्ट है और दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट है, इसलिए इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। 12 मई 2024 को देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने करने वाली विश्व रिकॉर्ड बनाई है। तो ये रीता शेरपा जो है वो कहाँ की है? तो कहाँ की है? सॉरी, किस देश का? हाँ, कहाँ के है? तो नेपाल की है।
कामी रीता शेरपा नेपाल की है। ये सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का ये रिकॉर्ड बनाई है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 मई 2024 को महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो कोका कोला ने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है। किस लिए? महिला हॉकी लीग को आयोजन करने के लिए कोका कोला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 मई 2024 को किसने 30वां सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी कप जीता है? तो कौन जीता है? जापान के द्वारा जीता गया है सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी कप। आप लोग के एसएससी के एग्जाम से पहले हम स्पोर्ट्स का करंट अफेयर डाल देंगे, उसमें ये सारा चीज़ रहेगा आप लोग के लिए अच्छे से। तो चलिए थोड़ा सा केवल जान जाते हैं, सुल्तान अजलन शाह जो ट्रॉफी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो हॉकी से रिलेटेड है। हॉकी से रिलेटेड और सुल्तान अजलन शाह जो ट्रॉफी है वो हमेशा मलेशिया में ही कंडक्ट होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो हॉकी से रिलेटेड और भी कुछ कप हैं, जैसे बेटन कप हो गया, आगा खां कप हो गया, वेलिंगटन ट्रॉफी हो गया, लेनिक रेन ट्रॉफी हो गया, ये सब किस चीज़ से रिलेटेड है? तो हॉकी से रिलेटेड है। तो हॉकी से रिलेटेड पहला जो वर्ल्ड कप था वो कौन जीता था? वो पाकिस्तान जीता था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए आगे। 13 मई 2024 को किसने सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? तो मैग्नस कार्लसन। ये नहीं पूछेगा, ये सब क्वेश्चन फालतू का है, टाइम पास क्वेश्चन है। ठीक है, 13 मई 2024 को किसे कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये IMF की भी चीफ रह चुकी हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय हैं। तो कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई है इनको। किसको? सौम्या स्वामीनाथन को, मैकगिल यूनिवर्सिटी में। 13 मई 2024 को भारत और किस देश ने शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो शाहिद बेहस्ती बंदरगाह कहाँ पे है? तो ईरान में है। ईरान में आप लोग को पता होगा कि ईरान में एक चाबहार पोर्ट है, चाबहार बंदरगाह, जो गल्फ ऑफ ओमान में है। तो गल्फ ऑफ ओमान जो चाबहार पोर्ट है वो उसके दो साइड में, एक एंट्री में है शाहिद कालंतरी पोर्ट और एक साइड में है शाहिद बेहस्ती पोर्ट। तो इंडिया जो है वो चाबहार के साथ तो था ही टाई अप में, अब शाहिद बेहस्ती के लिए वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वो कर चुका है ईरान के साथ, शाहिद बेहस्ती पोर्ट के साथ। तो ईरान की राजधानी तेहरान, वहाँ का लैंग्वेज फारसी, राष्ट्रपति हसन रूहानी, वहाँ का करेंसी रियाल है और संसद का नाम मजलिस है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 मई 2024 को फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे ज़्यादा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा? भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा है, केवल ये व्यापारिक साझेदार की बात कर रहा है। तो व्यापारिक साझेदार इंडिया का सबसे ज़्यादा कौन रहा? चाइना रहा, जो अभी सरपास कर चुका है अमेरिका को। इंपोर्ट की अगर बात करें, आयात की, तो चाइना, हम सबसे ज़्यादा सामान कहाँ से खरीदते हैं? तो चाइना से खरीदते हैं, फिर रसिया से, फिर UAE से। और एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम किसको करते हैं? तो अमेरिका को करते हैं, फिर UAE को करते हैं और फिर चाइना को करते हैं। फिर से केवल आर्थिक भागीदारी की बात की जाएगी तो चाइना सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद USA। और अगर इंपोर्ट की बात की जाएगी तो चाइना नंबर 1 में है, फॉलोड बाय रशिया, एंड रशिया फॉलोड बाय UAE। और अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो USA फॉलोड बाय UAE एंड देन चाइना। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 मई 2024 को गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो आभा खटुआ एकमात्र खिलाड़ी बनी है गोला फेंक से। तो इससे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी का नाम बताइए, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा कि आभा खटुआ किस खेल से बिलोंग करती हैं? तो किससे बिलोंग करती हैं? गोला फेंक से बिलोंग करती हैं। चलिए आगे। अभी जेम्स एंडरसन संन्यास ले लिए हैं, तो वो क्रिकेट से थे और वो इंग्लैंड के बहुत तेज फास्ट बॉलर थे। अगला क्वेश्चन, 15 मई 2024 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो अमन सहरावत है। ये कितना बार पूछा भी गया है कि अमन सहरावत का किस खेल से जुड़ाव है? तो वो पहलवान है। ठीक है, तो अमन सहरावत पहलवान है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। 14 मई 2024 को किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो चंद्रकांत सतीजा ने जीता है। चंद्रकांत सतीजा ने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। 14 मई 2024 को किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने का दावा किया है कि योजना बनाई है? तो नासा ने योजना बनाई है चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने के लिए। भारत के 85th ग्रैंड मास्टर कौन है शतरंज के? तो पी श्याम निखिल हैं। पी श्याम निखिल कौन है? तो भारत के 85th शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं।
14 मई 2024 को किस देश ने सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया? तो किस देश के हैं वो? तो अमेरिका के हैं वो। सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के थे जिनका निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 14 मई 2024 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। तो रॉटरडैम नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, रॉटरडैम नीदरलैंड को। चलिए गाइस, आज का ये समाप्त होता है। हम होपफुल हैं कि आप लोग को इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। आप लोगों को इस वीडियो से केवल करंट अफेयर नहीं बल्कि स्टैटिक जीके का भी काफ़ी हद तक फायदा होगा। धीरे धीरे वीडियो का क्वालिटी और जो भी होगा कमेंट सेक्शन में जैसा मुझे मिल रहा है रिस्पॉन्स, उसके अनुसार मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और आप लोग के लिए मैं ये इतना ज़रूर बोलूँगा कि हम जितना पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट आप लोग बताइएगा कैसा है और इसमें और क्या क्या कमी है। कमेंट सेक्शन में मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। गुड बाय, टेक केयर।